एक बार अकबर और बीरबल यमुना के किनारे टहल रहे थे। आपस में हंसी मजाक करते और मनोविनोद कर रहे थे। अकबर ने देखा कि वहाँ एक ब्राह्मण भिक्षुक सबसे भीख मांग रहे हैं। लोग उनको भीख वगैरह तो नहीं दे रहे थे, उल्टा कहते कि हट्टे कट्टे हो, जाओ मेहनत करो, इस तरह उन्हें गालियां दे रहे थे। अकबर ने बोला कि यार तुम हिंदू भी बड़े अजीब हो, जिस ब्राह्मण के पैरों में गिरते हो पूजा करते हो, उस ब्राह्मण को भीख तक नहीं देते हो। इस तरह बीरबल ने कहा, महाराज यह ब्राह्मण अपने नियम कर्म से विमुख हो गया है, इसलिए इसकी ये दुर्गति हो गई है। अगर यह अपना नियम धर्म धारण कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके जैसा बादशाह भी इसके पैरों में गिर जाए। इस तरह अकबर और बीरबल के बीच में शर्त लग गई कि ठीक है, इसको तुम ट्रेंड करके 3 महीने में ऐसा बनाओ कि एक बादशाह इसके पैरों में गिर जाए। बीरबल ने उस ब्राह्मण से संपर्क किया और पूछा कि दिन भर में कितना कमा लेते हो। ब्राह्मण बोला कि दिन भर भिक्षा मांगकर भी परिवार का पेट नहीं भरता है। तब बीरबल ने कहा, ठीक है, तुम मेरे लिए एक नौकरी करो, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार के भरण पोषण के लिए जो अन्न लगेगा वह अन्न और 2 रुपए रोज दिया करूंगा। ब्राह्मण ने पूछा, मुझे नौकरी में क्या करना पड़ेगा? तब बीरबल ने कहा, तुम्हें सुबह शाम 4 घंटे पानी में खड़े रहना है कमर तक और गायत्री मंत्र का जाप करना है। शाम को आके मेरे घर से अनाज, अन्न, राशन जो चाहिए और अपनी तनख्वाह लेते जाना। इस तरह बीरबल ने उसको भगवा कपड़े दे दिए और अन्न और रुपया दे देते। वह सुबह 4 घंटे और शाम को 4 घंटे पानी में खड़ा होकर नियम से अपनी ड्यूटी निभाता, गायत्री मंत्र का जाप करता और लौटते समय बीरबल के घर से परिवार के भरण पोषण के लिए राशन और अपनी 2 रुपए मेहनताना लेकर चले जाता। कुछ दिन तक तो ब्राह्मण नियम से बीरबल के यहाँ आकर राशन और पैसा लेता था, फिर उसने आना स्वतः ही बंद कर दिया। ब्राह्मण देवता सुबह 4 बजे जल में खड़े होकर तपना गायत्री मंत्र का जप करते। इसके बाद वहीं किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते। वहाँ बहुत से शिष्य और बहुत से भक्त लोग आते, उनको अपनी समस्याएं बताते, उनसे प्रवचन लेते और इस तरह बहुत सा चढ़ावा भी उनको चढ़ाया जाता। ब्राह्मण देवता अपना नियम से 4 घंटा सुबह और 4 घंटा शाम को पानी में खड़े होकर गायत्री मंत्र का जाप करते और जो चढ़ावा आता था उसमें से अपने परिवार के भरण पोषण के लिए थोड़ा बहुत लेकर बाकी सब वहीं छोड़ देते। कुछ शिष्य उनके बन गए थे जो उनके इस काम में मदद करते कि वहाँ उपस्थित भक्तों में उस प्रसाद को उनके सेवक और शिष्य मिलके बांट देते। इस तरह महात्मा ब्राह्मण देवता की प्रसिद्धि फैल गई। अकबर को भी पता चला कि कोई तपस्वी आए हुए हैं जिनके आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है। तो बीरबल के साथ वह दर्शनों के लिए यमुना के किनारे आए। देखा महात्मा जी जल में खड़े होकर तप कर रहे हैं। तप करने के बाद वह बाहर निकलते और एक वृक्ष के नीचे बैठते। बहुत भीड़ भाड़ और लोगों की भीड़, मेला जमघट जुटा हुआ था। किसी तरह अकबर बीरबल के साथ भगवान के दर्शनों के लिए जाते हैं और ब्राह्मण देवता को देखकर उनके पैरों में गिर जाते हैं और आशीर्वाद चाहते हैं। तब बीरबल ने कहा कि महाराज ये क्या कर रहे हैं आप, इनके पैर क्यों छू रहे हैं? तो बोले, नहीं, इनकी इतनी प्रसिद्धि है, इस योग्य हैं, इसलिए मैं इनके चरण छू रहा हूँ। तब बीरबल ने बताया, ये वही ब्राह्मण हैं जो 2 महीने पहले भीख मांगते फिर रहे थे
और लोग इनको गालियां दे रहे थे। लोग भिक्षा नहीं देते थे, उल्टे इनको ज्ञान देते थे। आज इनने अपने नियम कर्म को धारण कर लिया तो लोग आज इनके पास स्वयं आते हैं, बिना मांगे चढ़ावा चढ़ाते हैं और इनको आशीर्वाद इनसे चाहते हैं। ब्राह्मण देवता बीरबल को प्रणाम करके कहने लगे कि आप ही मेरे गुरु हैं, मैं तो भिक्षुक था, आपने ही मेरे को नेक राह दिखाई है। मैंने सिर्फ नेक लोगों का रूप धारा, मैं स्वयं नेक नहीं था, लेकिन ईश्वर ने ऐसा कर्म कर दिया, ऐसा मेरे ऊपर उपकार कर दिया कि मैं पानी मांगता हूँ तो लोग दूध देते हैं, मैं किसी से अन्न मांगता हूँ तो बादाम मेवा फल लाकर दे देते हैं। मैंने सोचा यार, जब मैं भीख मांगता था लोग दुत्कार कर गालियाँ देते थे, तपस्वी का रूप धरकर ये स्वांग रचा है और जो तपस्या का ढोंग करके नौकरी कर रहा हूँ और जिन भगवान के भक्तों का मैंने रूप धारण कर लिया है, यह बहरूपिये का जब भगवा चोला पहनने से भिखारी को संत समझा जाता है तो क्यों न सचमुच भगवा सन्यासी बन जाऊं, तो क्या से क्या न हो जाऊं। इस प्रकार मैंने बीरबल जी आपकी नौकरी छोड़ दी और मैंने तपस्वी का भेष धारण कर लिया है। अब मेरे पास इतना सब कुछ आ जाता है कि मेरे परिवार का भरण पोषण तो होता ही है और जगत कल्याण के लिए मैं स्वयं ही रोज इतना अन्न धन फल और अपने भक्तों को दान में दे देता हूँ। आपने मुझे सिखाया कि सही दिशा में किया गया कार्य अवश्य ही सफल होता है।